Good morning, students. Today we will start our new chapter of maths, chapter number 8, quadrilaterals. What is quadrilateral? Quadrilateral क्या होती है? वो फिगर जो किससे मिलकर बनी है? 4 साइड से, 4 एंगल से और 4 वर्टिसेस से। ये फिगर में क्या है? ये आपको क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। इसमें देखो ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या है? 4 साइड्स हैं, 4 ही एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। 4 वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी। तो ये क्या है? हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के बारे में पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम क्या होता है? हमारा 180 के इक्वल होता है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? जो इसके चारों एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा? हमारा 360 आएगा। तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फिगर है जो 4 साइड से मिलकर बनी है वो क्या होगी? हमारी क्वाड्रिलेटरल होगी। क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है। ये सभी किसकी टाइप्स हैं? हमारी क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स है। क्यों? क्योंकि इनके 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 ही क्या होती हैं? साइड्स होती हैं। थ्योरम 8.1 क्या है? ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है आपको, इसका जो डायगोनल होगा AC, वो क्या करेगा? इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। यानी कि ACD जो ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? हमारी ABC के कॉन्ग्रुएंट होगी। थ्योरम 8.2 है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स जो है उसकी वो इक्वल होती है। थ्योरम 8.3 क्या है? इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर क्या है? हर एक पेयर, अपोजिट साइड्स का हर एक पेयर क्वाड्रिलेटरल के अंदर इक्वल है तो वो क्या होगी? हमारी एक पैरेललोग्राम होगी। इसी तरह से 8.4 थ्योरम में क्या है? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम है उसमें क्या होते हैं? हमारे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थ्योरम 8.5 है, इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर क्या है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का पेयर जो है वो इक्वल है तो वो क्या होगी? एक पैरेललोग्राम होगी। थ्योरम 8.6 है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम के वो क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि AC बाइसेक्ट करेगा BD को और BD बाइसेक्ट करेगा AC को। यानी कि OB इक्वल होगा OD के और OA इक्वल होगा OC के। थ्योरम 8.7 है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो वो क्या होगी? एक पैरेललोग्राम होगी। अब एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल्स की रेशो गिवन है हमें। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं, उनकी रेशो गिवन है तो हमें सभी एंगल्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को हम एज्यूम कर लेंगे 3x, 5x, 9x और 13x। ये हमें रेशो गिवन थी तो उसके साथ हमने क्या किया है? x लगाया है, x के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज़ 360। सभी एंगल्स का सम क्या होगा? हमारे क्वाड्रिलेटरल में 360 होगा। तो 30x किसके इक्वल आएगा? 360 के x की वैल्यू कितनी आएगी? हमारी 12 डिग्री आ जाएगी। तो हम एंगल्स निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल की। कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 12। 3x है तो 3 × 12, 5x है तो 5 × 12, 9x है तो 9 × 12 और 13x है तो 13 × 12। ये हमारे आ जाएंगे 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 और 156 डिग्री। सेकेंड है हमारा, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। अगर क्या है? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। यानी कि AB और CD इक्वल होंगे, BC और AD इक्वल होंगे और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। AC और BD भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। प्रूव क्या करना है कि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है यानी कि AB और CD इक्वल है, AD और BC इक्वल है। और साथ ही क्या प्रूव करना है? एंगल ABC और D किसके हैं? हमारे 90 डिग्री के होंगे चारों एंगल। प्रूफ में कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? ABC और ABD। हमें तो ये दोनों एंगल चाहिए ना,
तो क्या करेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो वहाँ से CPCT से मैं इन दोनों एंगल को इक्वल शो कर सकती हूँ, क्योंकि हमें तो 90 के प्रूव करने हैं ना। तो कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ABC ये वाले ट्रायंगल और ABD ये वाले ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल लेंगे। इसमें क्या है, AB कॉमन आ जाएगी, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, BC इज इक्वल टू AD, ये क्या है हमें गिवन है। साथ ही AC और BD क्या है, इक्वल है, ये भी हमें क्या है गिवन है। तो यहाँ से क्या है, तीनों साइड्स हमें इक्वल दिखा दी है। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, किस रूल से, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से मैं एंगल A और एंगल B को इक्वल लिख सकती हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। अब AD और BC क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं। AD और BC क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, AB है, AB एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा हमारा, 180। तो एंगल B की जगह मैं क्या रख दूँगी, एंगल A। तो A प्लस A किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। तो 2A क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 180 आ जाएगा। तो एंगल A किसके इक्वल आया हमारा, 90 के, और एंगल B भी क्या है हमारा, 90 के। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A 90 है तो एंगल C भी 90 होगा, एंगल B 90 है तो एंगल D भी 90 होगा। तो क्या है, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल A B C और D किसके इक्वल हो जाएंगे, हमारे 90 के। अब चारों एंगल हमने 90 के प्रूव कर दिए हैं। अपोजिट साइड्स हमारी पहले से ही इक्वल थी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम थी, पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ ए रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो एक दूसरे को 90 के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या है, एक रोम्बस है। गिवन में क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल टू OC, OA और OC इक्वल हैं, OB और OD इक्वल हैं, और AOB BOC COD AOD ये क्या है, हमारे चारों एंगल्स 90 के हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव क्या करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस के लिए क्या प्रूव करेंगे कि चारों साइड्स हमें अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा ये क्या बन जाएगी, एक रोम्बस बन जाएगी। प्रूफ में कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, AOD BOC, AOD कौन सी है, ये वाली, BOC है हमारी ये वाली, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। आप चाहे तो AOB और COD भी ले सकते हो, अपोजिट ट्रायंगल्स लेंगे हम। अब क्या है, AOD की साइड OA, BOC की साइड OC, ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही AOD की जो साइड है ये वाली OD और इसकी जो है OB, ये भी क्या है, इक्वल है, गिवन है दोनों। अब ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे ये हमारे। तो दो एंगल्स, एक एंगल इक्वल दिखाया हमने, दो साइड्स इक्वल दिखाई हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। कॉन्ग्रुएंट SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। तो CPCT से मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल शो कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ BC इज इक्वल टू AD बाय CPCT। अब क्या करेंगे, अब दो ट्रायंगल कौन कौन सी लेंगे, BOC और COD, जो दो क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स अब हम लेंगे। अब इसमें क्या है, OC कॉमन है दोनों में, OC इसमें भी है और OC इसमें भी है। OB और OD ये क्या है, इक्वल हमें गिवन है। और क्या है, जो BOC है और COD है ये हमें 90 के दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया है, दो साइड्स इक्वल दिखा दी और क्या है, एक हमने एंगल इक्वल दिखा दिया। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी COD के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो CPCT से मैं लिख सकती हूँ BC इज इक्वल टू CD। अब BC जो है AD के भी इक्वल थी, BC जो है CD के भी इक्वल थी। इसको हमने इक्वेशन 1 माना है, इसको हमने 2 माना है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो CD है वो AB के भी इक्वल हो जाएगी। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो CPCT से मैं CD और AB को इक्वल लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, सिमिलरली। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। तो 1, 2 और 3 को कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC CD AD और AB चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी। अब हमने यही प्रूव करना था कि AB BC CD और DA क्या है, इक्वल है। ये चारों साइड्स इक्वल है तो ये ABCD क्या हो जाएगी, एक रोम्बस हो जाएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो क्या है, इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 के एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। गिवन क्या है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, AB BC CD और DA।
ए बी, बी सी, सी डी और डी, ये चारों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। और एंगल ए बी सी और डी, ये चारों क्या है, 90 के। हमें प्रूव क्या करना है, ए सी और बी डी इक्वल है, और एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल बी ओ सी, ये और ये चारों एंगल जो है क्या है, 90 के हैं। और साथ ही क्या प्रूव करना है, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये क्या है, इक्वल है। प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी कौन सी ट्रायंगल है, ए सी डी, ये वाले ट्रायंगल लेंगे, और एक लेंगे हम बी सी डी, ये वाले ट्रायंगल, एक ए डी सी वाली और एक बी डी सी वाली। इन दोनों में क्या है, डी सी है जो वो कॉमन है, सी डी इज इक्वल टू सी डी कॉमन, ए डी और बी सी क्या है, इक्वल है, ये क्या है, हमें गिवन है। और क्या है, एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हर एक दोनों एंगल जो है 90 के हैं। तो ए सी डी ट्रायंगल और बी सी डी ट्रायंगल, ए सी डी और बी सी डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने दो साइड इक्वल दिखा दी है और एक एंगल इक्वल दिखा दिया है बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब CP/CT से मैं लिख सकती हूँ AC और BD जो है वो इक्वल है बाय CP/CT। अब इसकी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या है एक, और ये क्या है, पैरेलल भी है, साथ में पैरेलल है। अब ये AB और CD पैरेलल है, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये Z बन रहा है आपका, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। इसी तरह से इस तरह से ये अपोजिट Z बन रहा है, तो ये भी क्या होंगे, 3 और 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह से AD और BC जो है पैरेलल है, ये भी हमारा एक Z बन रहा है, तो 5 और 6 इक्वल होंगे। इसी तरह से ये अपोजिट Z बन रहा है, तो 7 और 8 भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ये कौन से एंगल्स होंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल्स होंगे। अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे, AOB और COD। AOB कौन सी है, ये वाली, और COD कौन सी है, ये वाली। ये अपोजिट ट्रायंगल्स लेंगे हम, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 इक्वल होंगे, 3 और 4 इक्वल होंगे, और AB और CD क्या है, इक्वल है, ये गिवन है हमें। यहाँ से हमने दो एंगल इक्वल दिखा दिए, एक साइड इक्वल दिखा दी, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब CP/CT से मैं लिख सकती हूँ OB इज इक्वल टू OD और OA इज इक्वल टू OC बाय CP/CT। अब हम लेंगे ट्रायंगल AOB और BOC। पहले हमने अपोजिट ट्रायंगल्स ली थी, अब हम कौन सी लेंगे, साथ वाले ट्रायंगल्स लेंगे दोनों। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, AB और BC इक्वल है, क्योंकि क्या है, एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में गिवन है। OB और OB क्या है, दोनों में कॉमन है, और हमने OA और OC इक्वल हमने अभी प्रूव किया है। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, तीनों साइड इक्वल दिखा दी, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल दिखा दी, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल AOB और BOC ये क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT से। अब ये देखो, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये क्या बना रहे हैं, हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 का होता है। AOB और BOC कितने का होगा, 180 का। तो BOC की जगह मैं लिख सकती हूँ AOB, क्योंकि हमने ये अभी प्रूव किया है। तो 2AOB क्या हो जाएगा, 180 के। तो हमारा AOB किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के, और BOC भी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो ये वाला एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का। चारों एंगल्स हमने क्या प्रूव कर दिए, 90 के प्रूव कर दिए। और यही हमने प्रूव करना था कि जो ये चारों एंगल्स हैं वो किसके हैं, 90 के हैं। तो हमने प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन में कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 के एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमने इसके डायगोनल्स भी इक्वल शो कर दिए हैं इसमें, और क्या है, इसके जो चारों एंगल्स हैं ये वाले, ये क्या प्रूव कर दिए हमने, 90 के प्रूव कर दिए। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर किसी क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल है वो इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 के एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, हमारी एक स्क्वायर होगी। तो गिवन क्या है, AC और BD इक्वल हैं हमारे, OB और OD, OA और OC ये क्या है, इक्वल हैं।
एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए, ये चारों जो एंगल है कितने के हैं हमारे 90 के गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी क्या है, ये क्या है हमारी एक स्क्वायर है। स्क्वायर है यानी कि चारों साइड्स हमने इक्वल प्रूव करनी है और साथ ही हमने क्या है कि चारों जो एंगल्स हैं वो 90 के इक्वल प्रूव करने हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे, कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी, फिर से वही अपोजिट ट्रायंगल्स लेंगे हम। इसमें क्या है, ये वाली जो साइड है ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है। अब ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। दो साइड्स हमने इक्वल शो कर दी और क्या है एक एंगल इक्वल शो कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ये वाली जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी बाय साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे सिंपलिसिटी से। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी और बी ओ सी। पहले हमने अपोजिट ट्रायंगल्स ली थी, अब हम साथ वाली ट्रायंगल्स लेंगे। इसमें क्या होगा, ओ ए और ओ सी इक्वल है, ओ बी दोनों में कॉमन है और क्या है एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये हमें क्या है 90 के गिवन है क्वेश्चन में। तो दो साइड्स हमने इक्वल शो कर दी, एक एंगल इक्वल शो कर दिया, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंसी रूल से। सीपीसीटी से मैं लिख सकती हूँ ए बी और बी सी क्या है इक्वल है। हमने प्रीवियस पार्ट में ए बी और सी डी को इक्वल प्रूव किया था, अब हमने क्या कर दिया ए बी और बी सी के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि ए बी जो है डी सी के भी इक्वल है, ए बी जो है बी सी के भी इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल हो जाएंगे। अब कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, अब हमने चारों साइड्स तो इक्वल प्रूव कर दी, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, ये जो चारों एंगल्स हैं वो 90 के हैं, ये भी हमें प्रूव करना है। तो हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी और डी सी बी, ये जो ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल लेंगे। इसमें क्या है डी सी दोनों में कॉमन है और क्या है ए डी और बी सी इक्वल है, ये हमने भी प्रूव किया है। और क्या है हमारा ए सी और बी डी, ए सी और बी डी भी क्या है इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हमने क्या है दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल दिखा दी हैं, तो तीनों साइड्स इक्वल दिखा दी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ए डी सी और डी सी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो सीपीसीटी से मैं लिख सकती हूँ एंगल सी और एंगल डी क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब क्या है, ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल है और ये क्या है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल है तो क्या होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा हमारा 180 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी प्लस डी 180 के इक्वल है इंटीरियर एंगल्स, तो सी और डी इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया है। डी की जगह मैं सी रख देती हूँ, तो एंगल सी और डी कितने के आ जाएंगे 90 के आ जाएंगे। अब इसी तरह से हम क्या है प्रूव करेंगे एंगल ए और जो हमने एंगल सी और डी को हमने 90 के इक्वल प्रूव कर दिया है, तो सिमिलरली हम ए और बी को भी 90 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ये चारों एंगल्स कितने के आ जाएंगे हमारे 90 के आ जाएंगे। हमने चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन में और चारों जो एंगल्स हैं वो 90 के इक्वल प्रूव कर दिया, तो हमारी ए बी सी डी क्या हो जाएगी एक। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए शो दैट। अब ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें जो डायगोनल ए सी है वो ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि जो ए सी है वो ए के साथ साथ सी को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा हमारा ये इसके इक्वल होगा। और साथ में हमें क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, ए बी सी डी क्या है एक रोम्बस है। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, यानी कि ए बी और सी डी जो है पैरेलल और इक्वल है, ऐसे ही ए डी और बी सी क्या है पैरेलल और इक्वल है। और हमें क्या गिवन है, ए सी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 और 2 इक्वल है। प्रूव करना है कि जो ए सी है सी को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 3 और 4 को हमें इक्वल प्रूव करना है। और ए बी सी डी क्या है एक रोम्बस है, ये भी हमें प्रूव करना है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी और सी डी, ए डी और बी सी ये क्या है पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है। इसी तरह ये और ये पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो इस तरह से देखो ये हमारा z बन रहा है, तो एंगल 3 और 2 इक्वल होगा। और ये बन रहा है हमारा z इस तरह से, तो एंगल 1 और 4 क्या होगा हमारा इक्वल होगा। और साथ ही क्या है 1 और 2 इक्वल हमें गिवन है, क्यों, क्योंकि जो ए सी है वो बाइसेक्ट करेगी, ये दोनों एंगल कौन से होंगे अल्टरनेट एंगल्स होंगे। इन तीनों को कंपेयर करोगे आप, कंपेयर करने से क्या आएगा हमारा कि एंगल 3 और 4 इक्वल है, एंगल 3 2 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल है। इन दोनों को कंपेयर करोगे तीनों को,
तो क्या आएगा हमारा एंगल 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे। तो ए सी जो है सी के ए के साथ साथ सी को भी बाइसेक्ट कर रही है। फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट में क्या है, इन दोनों इक्वेशन को अब हम कंपेयर करेंगे, 2 और 3 को। 1 जो है 2 के इक्वल है, 1 जो है 4 के इक्वल है। तो यहाँ से 2 और 4 इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल 4 और 2 इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें देखो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल्स के ये जो दो एंगल है इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि जो एंगल 4 है उसकी अपोजिट साइड है ए बी, 2 है उसकी अपोजिट साइड है बी सी। तो ये ए बी और बी सी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। लेकिन जो ए बी और सी डी है, बी सी और ए डी है, वो क्या है, हमारे इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी जो है बी सी के इक्वल है, ए बी जो है सी डी के भी इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, हमारे इक्वल हो जाएंगी। चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, हमारा रोम्बस हो जाएगा।